जय हिंद। एक किलोमीटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं सामान्य ज्ञान। ज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं मौर्य उत्तर काल। इसके पहले मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में पढ़ लिए हैं। तो अब आगे मगध के उसका उत्कर्ष के बारे में पढ़ लिए हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मौर्य काल। मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्य के बाद कौन कौन से काल आए, वंश आए, उसके बारे में जानते हैं। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ की हत्या करने वाले पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग हुए। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में थी। और पुष्यमित्र के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। मतलब पुष्यमित्र के जो शासन काल था उस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो यवनों का भारत पर आक्रमण। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। किसके? यवन विजय के उपलक्ष्य में। कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। कालिदास के जो मालविकाग्नि मित्र पुस्तक है उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र हुए वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। पुष्यमित्र के समय की सांची के स्तूप का आकार दुगना कराया गया। और शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप है फरहुत, बेशनगर और बोधगया। शुंग काल के महत्वपूर्ण स्तूप कौन कौन है? फरहुत है, बेशनगर और बोधगया। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी और कण्व राजवंश की स्थापना कर दी। तो कण्व राजवंश के संस्थापक कौन हुए? वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हुए, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुधर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी। प्रमुख शासक कौन कौन थे इसके? जिसमें सातकर्णी प्रथम, जो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व के बीच रहे, इस वंश का एक महान शासक था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ संपन्न करवाए। इसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित कराए। और सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथ पर स्वामी की उपाधि धारण की। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की। नाना घाट शिलालेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। हॉल जो 20 ईस्वी से 24 ईस्वी के बीच रहे, हॉल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृतिक ग्रंथ गथा सप्तशती की रचना की, जिसमें 700 श्लोक हैं। हॉल के दरबार में गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्हें बृहत कथा कोश की रचना की थी। उसके बाद आते हैं गौतम पूर्ण सतकर्णी, जो कि 106 गौतम पूर्ण सतकर्णी प्रथम हुए 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच गौतम पूर्ण सतकर्णी हुए। तो सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ। उसने क्षयरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि 165 ईस्वी से 194 ईस्वी के बीच हुआ, यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसने सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज अंकित किए। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। और कुछ विविध जानते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो कि ब्राह्मणी लिपि में थी। सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कारसारपन कहा जाता था।
सातवाहन काल में जो चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन हुआ उसको करसारपन कहा गया। सातवाहन के आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों को प्रयोग किया जाता था। सातवाहन में जो आर्थिक लेन देन आदान प्रदान किया जाता था उसमें क्या था, शीशे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान और जागीर देने की प्रथा शुरू की। तब ब्राह्मणों को भूमि दान और जागीर देने की प्रथा किसने शुरू की, तो सातवाहन शासक ने। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी और प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य, जिसको भोर घाट, पुना, अजंता एवं लोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागा अर्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण इसका प्रमुख वास्तुकला था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।